आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का क्रिएटिव फील्ड में, क्रिएटिव इंडस्ट्री में क्या रोल है, क्या इन्फ्लुएंस है। तो जब मैं छोटी थी तब हम जब स्टार वॉर्स, मैट्रिक्स सब देखते थे, तब ये एक पॉसिबिलिटी लगता था या किसी की इमेजिनेशन का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लगता था कि कुछ भी हो सकता है, बटन दबाओ कुछ भी क्रिएट हो सकता है, बटन दबाओ कुछ भी बन सकता है। बट फास्ट फॉरवर्ड 20 सालों में वो टाइम आ गया। ऑलरेडी हम उस टाइम में जी रहे हैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ का बहुत ही जीता जागता पार्ट है, और नोइंगली अननोइंगली हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं। सो ऐसा भी नहीं कि आप उस चीज़ से ऑप्ट आउट कर सकते हैं कि मैं इस चीज़ को यूज़ नहीं करूँगा, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं किसी के पास। तो अब इस पे देखते हैं कि इसका असर अच्छा और बुरा दोनों तरीके से हमारी क्रिएटिव फील्ड पे कैसे होने वाला है। तो पहले ऐसा माना जाता था क्रिएटिव फील्ड, क्योंकि एक इमोशंस से जुड़ी हुई होती है, सब कुछ अराउंड इमोशंस, अराउंड स्टोरीज, अराउंड ह्यूमन बींग्स होता है। तो ये बड़ा सेफ सा कम्युनिटी है, किसी भी तरह के मशीन के इंट्रूजन से या किसी तरह का कोई रिप्लेसमेंट एक्चुअली हो नहीं सकता, बिकॉज ह्यूमंस को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो, सिर्फ ह्यूमन से कर सकते हो, बस उतना ही हो सकता है। लेकिन आज का ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, इसमें काफ़ी कुछ क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को पुश बैक तो मिल रहा है, जैसे कि चैट जीपीटी। सो क्रिएटिव यानी राइटिंग इज ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव प्रोसेस होता है, कंटेंट राइटिंग हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, सब कुछ बहुत ही ह्यूमन ड्रिवन है। एक इंसान सोचेगा, उसकी कल्पना होगी, वो कैरेक्टर्स बनाएगा, वो उसमें ट्रीटमेंट लगाएगा, वो सारी चीज़ें एक क्रिएटिव प्रोसेस है। बट ऑलरेडी एक दिन हम उठे और हमें पता चला चैट जीपीटी कोई चीज़ है, उस पे जाओ, प्रॉम्प्ट टाइप करो, कुछ स्ट्रक्चर्स बताओ, कुछ गाइडलाइंस बताओ, उसको बताओ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, और चैट जीपीटी आपको एक पैराग्राफ लिख के दे देता है, एक स्क्रिप्ट लिख के दे देता है। बहुत सारे लोगों ने रेजिस्ट किया कि नहीं ये वर्क नहीं करेगा, बट ऑलरेडी कर रहा है। लोगों ने बहुत सारे कंटेंट राइटर्स हटा दिए हैं, या अब एक्सपेक्टेशन बदल गई है कि ये चीज़ तो चैट जीपीटी भी कर सकता है, तो इंसान ने क्या किया। सिमिलरली आते हैं हम विजुअल फील्ड में, जहाँ पे विजुअल इमेजरी की बात होती है। तो एक पेंटिंग बनाना, एक एब्स्ट्रैक्ट, एक सीनरी बनाना, पहाड़ का सीन, बीच का सीन बनाना, ये ऑलरेडी एआई प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं। आप उसमें एक ब्रीफ दीजिए कि ऐसा माहौल होगा, ऐसा वेदर होगा, ऐसा मूड होगा, और वो एक इमेज क्रिएट करके दे देता है। आप कुछ कुछ रेफरेंसेस दीजिए, ह्यूमन फिगर्स अभी थोड़े से मुश्किल हैं, बट बन रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है और ये कैसे होता है आप जानते ही हैं, बट जस्ट टू पुट अ कॉन्टेक्स्ट मैं मेंशन करती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा कुछ पैटर्न ड्रिवन होता है, कि वो जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, उसको हमको ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन करने के लिए हम उसको जितने एग्जाम्पल्स देते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो समझने लग जाता है, वो उसको उसको याद रहने लग जाता है, और फिर वो वैसी ही चीज़ें रिक्रिएट करने लग जाता है। सो पैटर्न। तो अगर अभी मैं एक एआई प्लेटफॉर्म को बोलूँ कि ड्रॉ एन ओल्ड इंडियन वुमन, तो शायद वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओल्ड इंडियन वुमन के बड़े सारे अवतार होते हैं, हो सकता है मेरे दिमाग में जो हो वो ना बना पाए, परफेक्ट नोज ना बने, परफेक्ट लिप्स ना बने, बट ये सिर्फ टाइम की बात है। कुछ टाइम में और पैटर्न्स आ जाएंगे, और रेफरेंसेस आ जाएंगे मशीन में, और वो बनने लग जाएगा। सो वैसे ही म्यूज़िक इंडस्ट्री में होने लग गया है कि आप म्यूज़िक कंपोज कर सकते हो, बना सकते हो। तो म्यूज़िक कंपोजर के काम पे एक थोड़ा सा चैलेंज आया, और बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया कि आपको म्यूजिशियंस एक रूम में बैठाने की ज़रूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इंस्ट्रूमेंट्स चूज़ करे कि मुझे फ्लूट चाहिए, सैक्सोफोन चाहिए, तबला चाहिए। आपने उन इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड्स पिकअप करी, साथ में डाला, उसको कंपोज किया, आपके 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 टेबल पे वो आ गया। अब आपने उसको कम ज़्यादा बढ़ाने का काम आप जैसे एडिटिंग प्रोसेस में करते हो वैसे भी कर लिया। प्लस आप उसमें मूड सेटिंग्स कर सकते हो कि ये मेलोड्रामेटिक है, रोमांटिक है, ट्रैजिक है, स्वीट है, फन है। आप एक मूड, ऑब्वियसली एक ह्यूमन इमोशन मूड से कनेक्ट होता है, सो वो भी आप उसमें कर सकते हो। और इंजन के पास में इतने सारे पैटर्न्स हैं कि व्हाट डज अ रोमांटिक म्यूजिक साउंड लाइक, व्हाट डज अ हैप्पी म्यूजिक साउंड लाइक, उसके भी उसके पास रेफरेंसेस हैं। तो ये सबको मिला के एक्चुअली द मशीन इज एबल टू जनरेट म्यूजिक। सो दैट इज, आई मीन, मेरे लिए पर्सनली ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। द अदर डे मैंने देखा कि कुछ एआई सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जिसमें आप रेफरेंस वॉइस के हिसाब से आप पूरा एक वॉइस ओवर कर सकते हो। कि मैंने शाहरुख खान की आवाज़ चूज़ करी, और मैंने एक स्क्रिप्ट डाली, और वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है वो उनकी आवाज़ में आ जाएगी। वाओ! मतलब एक्चुअली आपके पास लेट्स से जितने सेलिब्रिटीज़ हैं उनके इतने सारे वॉइस पैटर्न्स उस इंजन में ऑलरेडी फेड इन है, और वो उससे एक नया टेक्स्ट जो उन्होंने शायद बोला भी नहीं है, बट वो नया टेक्स्ट उस साउंड वेव्स को मैच करके वो निकाल पा रहा है।
सो गाइज आई मीन एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, 2D से 3D हो जा रहा है इमेज, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट आई थिंक द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि वो वक्त आ गया है जो कि हम पहले ही इमेजिन करते थे कि वाह शायद ये कभी होगा, या वाह मतलब जिसने भी इमेजिन किया है क्या कमाल किया है, कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स वाली जो चीज़ होती थी, उस बॉक्स की रियलिटी ये है कि आज हम वो जिंदगी जी रहे हैं नाउ। सो क्रिएटिव इंडस्ट्री को ऑलरेडी एक पुश बैक डेफिनेटली मिल रहा है। मेरा कंसर्न ये है कि इस दुनिया में सरवाइव करना किसको ज़्यादा ज़रूरी है, एक सॉफ्टवेयर को, एक एल्गोरिदम को, एक टेक्नोलॉजी को, कि इंसानों को? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसानों को सरवाइव करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर इंसानों के सर्वाइवल में जो भी इश्यूज आएंगे वो बाकी के इंसान ही डील करेंगे, उससे क्राइम बढ़ेगा, एंगर बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, वी विल ओनली सफ़र। लेकिन अगर एक सॉफ्टवेयर बन गया और वो नहीं चला, तो एक फाइनेंशियल लॉस के अलावा उसका और कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, सो इट कैन स्टॉप देयर। बट ऑलरेडी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पेस में इतना आगे आ चुके हैं कि ऑब्वियसली पीछे तो कोई नहीं जा रहा और नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इंसान का दिमाग है, यूज़ करेगा कहीं ना कहीं, और बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों ने इतना बढ़िया काम करके रखा है। सो द पॉइंट इज नॉट टू से कि ये वेस्ट है, इसको बंद कर दो। द पॉइंट इज, व्हाट अबाउट ह्यूमन बींग्स? इंसानों का क्या? जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, सो जितनी भी जॉब्स इस वजह से जाएंगी, उनका क्या? सो एक काफ़ी एक्टिव डिस्कशन है लिंक्डइन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, कि इससे किसी को जॉब इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपके पास उसको यूज़ करने आने का भी एक जॉब है। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स एक जॉब क्रिएट हो गया है, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट यूज चैट जीपीटी और एआई, उसको ट्रेन करने का भी एक जॉब है। ओके, सम पीपल विल टेक दैट जॉब, बट म्यूजिशियंस क्या करेंगे? एक्टर्स क्या करेंगे? मॉडल्स क्या करेंगे? वो सब प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बन जाएंगे क्या? उनको तो म्यूजिक बनाना आता है, उनको मॉडलिंग करना आता है, वो इंजीनियर्स नहीं बनने वाले हैं या नहीं बनना चाहेंगे, राइट? और एक एक टाइम के बाद उस प्रोफेशन के लिए भी तो सैचुरेशन ही आ जाएगा। सो आई थिंक दिस इज अ टाइम जब हमें पॉलिसीज की डिमांड करनी चाहिए एज कॉमन ह्यूमन बींग्स, और पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि जब मशीन्स और एल्गोरिदम्स और सॉफ्टवेयर्स इंसान को रिप्लेस करने के इतने पास आ जाएं, तो डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। तो ये कोई एक रात में होने वाला सोल्यूशन है नहीं, बट अगर हमने डेवलपमेंट, इस हद का डेवलपमेंट होते रहने दिया और पॉलिसीज, डूज एंड डोंट्स के बारे में नहीं सोचा, तो नुकसान होना ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाएगा और फिर काफ़ी कुछ डैमेज कंट्रोल की स्पेस में चला जाएगा, बजाय उसके कि अगर हम आज से ही सोचते हैं इतना जो एक्सट्रीम डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ह्यूमन साइकी के ऊपर कम से कम असर पड़े, और लोग नेचुरली अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, अपना घर चला सके, अपने पैशंस को फॉलो कर सके। सो ह्यूमन बींग्स फर्स्ट को अगर हम अभी से पॉलिसी लेवल पे सोच कर चलें, सो आई फील वी कैन बी इन अ वेरी वेरी विन विन सिचुएशन वेयर टेक्नोलॉजी कैन डू एवरीथिंग दैट इज मंडेन, रिडंडेंट या रिपीटेड या लार्जर देन लाइफ, एंड ह्यूमन बींग्स कैन डू व्हाट ह्यूमन बींग्स कैन ओनली डू। सो अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, सो स्टार्ट आस्किंग फॉर पॉलिसीज, स्टार्ट आस्किंग फॉर डूज एंड डोंट्स। और अगर आप एक्चुअली पॉलिसी मेकर हैं, अगर आप एक्चुअली गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं, अगर आपके पास वो अथॉरिटी और वो रोल है, सो डेफिनेटली प्लीज स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दिस पॉलिसीज। और अगर ये कहीं पे भी बन रही हैं, तो प्लीज स्टार्ट मेकिंग अस अवेयर अबाउट इट एंड कीप शेयरिंग दैट। Thank you. Please share this video. Let it pass to all of the people that you know in the system, because हर एक जना दोनों में से किसी एक ना एक साइड पे है, या तो पॉलिसी की उसको ज़रूरत पड़ेगी या वो पॉलिसी बनाने वाला होगा। So let's give this as a shout out to the country at large, and let's get some real solid policies in place. See you.